ममता बनर्जी मुसलमानों से आग्रह जरूर कर रही है कि एक मुश्त हो जाओ और उसे वोट दो, लेकिन उनकी यह अपील अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका और अब वो हिंदू बनने की जो कोशिश कर रही थी, ना वो हिंदू रही ना मुसलमान। तो अब ममता बनर्जी की अपील नाकाम होगी और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर होगी, ये तय हो चुका है। ये जो अपील है और विपक्षी दलों को जो लिखी हुई चिट्ठी है, इससे यह जाहिर होता है कि ममता बनर्जी खुद ही हार मान चुकी। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी को अब फिर से अल्पसंख्यक यानी मुसलमान याद आने लगे हैं। 2 चरण के चुनाव में जो अभी तक के सर्वे आए हैं, उस चुनाव के सर्वों से ममता बनर्जी इतना बौखला गई कि उन्होंने बाकायदा पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यकों से यह अनुरोध किया है, मैसेज लिखा है कि मैं सभी अल्पसंख्यक भाई बहनों से ये प्रार्थना करती हूं कि वह अपनी वोट को बंटने न दें और एकजुट हो जाएं। मतलब आप समझिए कि अभी तक ममता बानो यानी ममता बनर्जी वो अभी तक शांडिल्य ब्राह्मण बन रही थी, अपना गोत्र बता बता के ये बता रही थी कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, चंडी पाठ मंच से कर रही थी, मंदिरों में जा रही थी और जा जाके ये कह रही थी मैं तो चंडी पाठ रोज करती हूं। मतलब उन्होंने शुरुआत ये करी कि उन्होंने देखा कि मुसलमान तो यहां का सारा तुम्हें वोट देगा ही, ये वोट तो तुम्हारी है क्योंकि तुमने 10 साल यहां पर और कुछ किया ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण किया। हालत पश्चिम बंगाल में यह है कि वहां के स्थानीय लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की इतने हौसले बढ़ गए हैं, इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि घरों में घुसकर हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा के ले जाते हैं सरेआम और बलात्कार करते हैं, और पुलिस में यदि कंप्लेंट करने पहुंचे तो किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो सब टीएमसी की मोहर लगवाए हुए हैं कि हम टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। 10 साल ममता बनर्जी उसी तुष्टीकरण को करती रही। वोट आए, इलेक्शन आए तो उनको लगा हिंदू वोट उनसे जा रहा है। जय श्री राम के नारे से चिढ़ना, वो कोई नारे से चिढ़ना नहीं है। ममता बनर्जी ने सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिमों को खुश करने के लिए यह अपनाया कि कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो ममता बनर्जी दौड़कर उसको मारती हुई दिखती थी, पकड़ करके अपनी पुलिस के द्वारा उसको जेल में डलवा देती थी। उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो पश्चिम बंगाल का अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज है वो ये समझे कि ममता दीदी उनकी ज्यादा है, हिंदुओं को तो वो मारती पीटती है, हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं करती है। लेकिन जब चुनाव आए तो उनको लगा हिंदू वोट नहीं देगा तो वो तो हार जाएगी। नंदीग्राम से जहां से वो सीट लड़ी है उनको लगा 30% मुस्लिम है, लेकिन वहां 30-40% जो हिंदू वोट उनको मिलता है वो भी उनको चाहिए। तो रूप बदला, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया और वो बन गई हिंदू, वो भी शांडिल्य ब्राह्मण और देवी की भक्त। ये बात अलग है कि ममता बनर्जी ने जितने भी चंडी पाठ और दुर्गा पाठ किए वो गलत सलत किए, क्योंकि जो व्यक्ति रोज करने का नाटक करता हो, करता ना हो, वो सही ढंग से पाठ कर ही नहीं सकता। और इसलिए ममता बनर्जी की पोल खुलती गई। लेकिन ममता बनर्जी ने टांग टूटने का भी नाटक किया, वो नाटक चला नहीं। और 2 चरण के चुनाव में जो अभी तक के रिजल्ट आए उसमें से यह आ गया है कि 60 सीटों पे जो चुनाव हुआ है उसमें से 50 तो बीजेपी को जा रही है। इसका मतलब ममता बनर्जी को लगा कि जो हिंदू बहुल एरिया में वो हिंदू बनने की कोशिश कर रही थी उसको हिंदू वोट नहीं मिला। अब इसके लिए बहुत जल्दी रंग बदल दिया और अब अल्पसंख्यकों की शरण में पहुंच गई है। आपको बताएं, ये चिट्ठी भी तभी लिखी गई जब उसको लग गया कि अब मुस्लिम वोटों को रिझाना जरूरी है, और इसलिए सारे विपक्ष को ममता बनर्जी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी और उनसे आग्रह किया कि सब दल एक हो जाओ, बीजेपी को हराना है। तो उसने शरद पवार को चिट्ठी लिखी, केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी, उसने जो है सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और सब विपक्षी दलों को चिट्ठी लिख के यह आग्रह किया कि सब एक हो जाओ। क्यों एक हो जाओ? क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो गणित है वहां अब उसका हिसाब बनता नहीं दिख रहा। वो सोच रही थी पिछली बार 2 बार जो ममता बनर्जी जीती है वो तभी जीती कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला, लेकिन इस बार आंकड़े कुछ और कहते हैं। इस बार आपको बताएं, सीपीआईएम, कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी, इन्होंने एक अलग से गठबंधन बनाया है। और ये जो अब्बास सिद्दीकी का गठबंधन है जिसमें सीपीआईएम और कांग्रेस भी है, यह गठबंधन लगभग 30 सीटों पर असर डालता है। यानी अब्बास सिद्दीकी
वो 30 सीट ले जाने के चांस में है। अब ऐसे में उस गठबंधन में ममता बनर्जी नहीं है, उस गठबंधन से बाहर है। यानी वो जो 30 सीट है अब्बास सिद्दीकी वाली, वो सोच रही थी ममता बनर्जी किसी तरह उसमें घुसपैठ हो जाए, वो नहीं हुई। और इसीलिए क्या होगा, वहां भी ममता बनर्जी की दाल नहीं गलेगी। या तो वहां जीतेगा तो बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, वरना ये अब्बास सिद्दीकी वाले ग्रोह को जाएगी, यानी उनका जो गठबंधन है उसको जाएगी। कहीं कांग्रेस जीतेगा, कहीं सीपीआई जीतेगा, कहीं 30 सीटों में वो जीतेगा। अब इसी से ममता बनर्जी ने गणित लगाया कि ये जो 30 सीटें थी मुस्लिम बहुल एरिया की, यहां तो उसकी घुसपैठ होने से रही, मामला खराब हो गया। अब उसके अलावा वहां पर एक और फैक्टर है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम के जो नेता हैं वो भी पश्चिम बंगाल में आजमाए हुए हैं, और उन्होंने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो अच्छा खासा मुसलमानों में उनका भी असर है, तो मुस्लिम की कुछ वोट उधर भी जाएगी। ममता बनर्जी को कौन देगा, और इसलिए 3 धड़ों में बंटने के चांस मुस्लिम वोटों के हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी अब सबको याद दिला रही है, केवल मुसलमानों को कह रही है अल्पसंख्यक, क्योंकि मुसलमान तो वो शब्द चुनाव में बोलना बैन है। चुनाव आयोग की तरफ से कड़ा निर्देश होता है कि आप मंच पर चुनावी सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह के धर्म सूचक शब्द नहीं बोल सकते, वो बैन है। और इसलिए उन्होंने अल्पसंख्यक इस्तेमाल किया है, और अल्पसंख्यक हम करते भी हैं। तो अल्पसंख्यकों से अब उसने अपील की है ममता बनर्जी ने एक हो जाने की, यानी मुझे ही वोट दो, तो तुम्हें क्यों दें। ये अब अल्पसंख्यकों का जो मंथन चल रहा है 2 सीटों पे, जो उन्होंने देखा है कि ममता बनर्जी को, अधिकतर मुसलमानों का क्या रहता है जब चुनाव होता है, मैंने देखा है कई राज्यों का एनालिसिस किया है, ज्यादातर उनको यही बताया जाता है कि बीजेपी ही तुम्हारी दुश्मन है। अब ममता बनर्जी और कांग्रेस यही समझा रही थी पश्चिम बंगाल में कि अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश भेज देगी। अब वो भारतीय मुसलमानों को क्यों भेजेगी ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन झूठ बोला और मुसलमानों को भड़काने का काम किया। जबकि सीए अगर लागू होगा तो वो सब जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए हुए या रोहिंग्या आए हुए हैं उन्हीं को केवल भारत भेजा जाएगा। लेकिन झूठ बोला गया क्योंकि वोट चाहिए, और इसलिए वो सबको डरा कर, वो ये जब इलेक्शन आता है तो मुसलमान ये सोचता है कि बीजेपी को कौन कैंडिडेट हरा सकता है उसको वोट देना है, जहां उनको लगेगा कोई वोट हरा सकता है उसको देंगे। तो वो देख रहे थे पिछले 2 चुनाव में कि बीजेपी को हराने की ताकत किसमें है, तो ममता बनर्जी सबसे ऊपर दिख रही थी, और इसलिए ममता बनर्जी को मुसलमानों ने एकमुश्त वोट दिया। लेकिन अब पासा पलट चुका है, 360 डिग्री पलट गया। अब 2 चरण के चुनाव में सिद्ध हो गया कि टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में आने वाली नहीं। अब नया फैक्टर आ रहा है, और वो फैक्टर है सीपीआईएम, कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी। ये जो गठबंधन है, अब लग रहा है कि कांग्रेस का जो ये गठबंधन है अब्बास सिद्दीकी वाला, ये बीजेपी को टक्कर दे सकता है। और इसलिए मुसलमानों की अधिकतर वोट अब स्वीप होने जा रही है इस गठबंधन को। तो इसलिए ममता बनर्जी अब बौखला रही है कि ममता बनर्जी का जो मुस्लिम कार्ड था, जिसके लिए उसने पिछले 10 साल तुष्टीकरण की नीति के कारण उनके लिए सारी नीतियां बनाई, अब वो उसके काम नहीं आ रही हैं। अब एक तरफ ना वो हिंदू रही है ना मुसलमान रही है, क्योंकि कलमा पढ़ पढ़ के वो मुसलमान बनी थी, मंचों से फोटो शेयर करी थी, और ऐसी फोटोएं पोस्टरों में भी लगाई गई जहां वो हिजाब पहन करके और कलमा पढ़ रही हैं। लेकिन उनका वो काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि कांग्रेस का जो गठबंधन है अब्बास सिद्दीकी साथ वाला, वो मुसलमानों की वोट लेके जा रहा है, कहीं ओवैसी लेके जा रहा है, उनके खाते में 1/3 वोट आ रही है, जिसके कारण वो हर सीट पर लगभग हार रही है। और इसलिए ममता बनर्जी की स्थिति क्या रहेगी, तो 40 से 50 सीटों पे जाके सिमट जाएगी। अब ममता बनर्जी सोच रही है कि अब जाऊं तो किधर जाऊं। अभी तक मुसलमान बनी थी, सारे हिंदू छिटक गए थे, लेकिन अब हिंदू बनने की कोशिश में वो मुसलमान नाराज हो गए, और उन्होंने कहा ये क्या ड्रामा है कि तुम मंच से कह रही हो मैं तो डेली चंडी पाठ करती थी, मैं तो हिंदू हूं, मैं तो सांडिल हूं। तो वो एक कहावत है हमारे गांव में पुरानी सी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बिल्कुल ममता बनर्जी पर वो फिट बैठती है कि अब चुनाव में उसको समझ नहीं आ रहा है कि उस समय बहस में उतर गई और नंदीग्राम आ गई वो
ये सोच करके कि नंदीग्राम में 30% मुसलमान है, बाकी मुझे हिंदू वोट दे देंगे, मैं जीत जाऊंगी। शुभेंदु अधिकारी को भिड़ने के लिए आ गई, जबकि आमतौर पर राजनीति में ऐसा होता नहीं है कि कोई जूनियर, कोई अगर नेता है उसको चैलेंज कोई सीनियर दे रहा है। अरे उसको अपने क्षेत्र में कहीं टिकट लड़ना था, लेकिन अब उसको लगा है कि यहां से तो तू गई तो मुस्लिम बहुल एरिया में कौन सी सीट चुनूं। और जो ये सीट चुनाव की बात सोच रही थी, उन्हीं सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट पहले से खड़े हुए हैं, वो अब्बास सिद्दीकी, कांग्रेस और सीपीआईएम गठबंधन के। तो मुस्लिम बहुल एरिया से भी अब चुनाव लड़ना ममता बनर्जी के लिए कम से कम सेफ नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार नहीं बना रही, ये मैसेज पूरे पश्चिम बंगाल में चला गया है। अब इसलिए ममता बनर्जी सिंगल, जो पहले सोच रहे थे कि दूसरे चरण का जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था, ऐसी एक विचार चला था, और जिसका मोदी जी ने भी अपनी रैली में जिक्र किया कि टीएमसी के कुछ लोग सलाह दे रहे हैं ममता बनर्जी को कि दोबारा ये गलती मत करना, अभी 6 चरण का चुनाव बाकी है। अगर कहीं दूसरी जगह से पर्चा दाखिल करने की विचार कर रही है ममता बनर्जी, तो इसका उल्टा मैसेज जाएगा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम हार रही है। जबकि आपको बताऊं, जब तक रिजल्ट आउट ना हो, 2 तारीख ना आ जाए, 2 मई से पहले कम से कम एक हवा तो बना ही सकते हो, चाहे झूठी ही सही, कि नहीं नहीं मैं जीत रही हूं। लेकिन पर्चा दाखिल करने का मतलब है ममता बनर्जी मान लेगी कि नंदीग्राम से मैं हार गई, और इसका उल्टा असर वोटरों पे जाएगा। और जो ध्रुवीकरण करना चाह रही थी वो मुसलमानों का बीजेपी के विरुद्ध, वो नहीं कर पाएगी। वो मुस्लिम वोटर जो एकमुश्त होकर बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट सोचकर टीएमसी को वोट करने वाला था, अब वो वहां से स्विफ्ट हो गया, और स्विफ्ट होकर के अब वो कांग्रेस गठबंधन को देगा, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन अब ममता बनर्जी की टीएमसी से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो आपको बताऊं, ममता बनर्जी मुसलमानों से आग्रह जरूर कर रही है कि एक मुश्त हो जाओ और उसे वोट दो, लेकिन उनकी यह अपील अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका, और अब वो हिंदू बनने की जो कोशिश कर रही थी, ना वो हिंदू रही ना मुसलमान। अब देखना यह होगा ममता बनर्जी अगले आने वाले दिनों में फिर से अपनी स्टेज से नमाज पढ़ती है, फिर से कलमा पढ़ती है, फिर से वो ये कहे कि हिंदू तो मैं वैसे ही कह रही थी जी, मैं तो मुसलमान ही हूं, और अपना असली नाम बताए, मुस्लिम नाम कोई बताए। जैसे वो हिंदू बनकर सांडिल्य बता रही थी, ऐसा कोई मुस्लिम नाम बताए, तो हो सकता है मुसलमानों को दोबारा जोड़ने में वो कामयाब हो जाए। लेकिन जब तक मुसलमानों को ये पक्का यकीन नहीं होगा कि ये जो ममता बनर्जी है ये ममता बानो है, इसके पीछे बैकग्राउंड में कई मुसलमान है, तब तक मुस्लिम वोट उसको अब वोट देने वाला नहीं है वोटर, क्योंकि वो मन बना चुके हैं कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो अब्बास सिद्दीकी का और कांग्रेस का सीपीआई का गठबंधन है, वो ही टक्कर दे सकता है। तो अब ममता बनर्जी की अपील नाकाम होगी और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर होगी, ये तय हो चुका है। ये जो अपील है और विपक्षी दलों को जो लिखी हुई चिट्ठी है, इससे यह जाहिर होता है कि ममता बनर्जी खुद ही हार मान चुकी है। वंदे मातरम।